किसानों को सीधे मिलने वाले हैं 2000 और उसके साथ ही एक शर्त जो सरकार ने हटा दी है, खास करके बात करें बिहार और यूपी राज्य वालों के लिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ ही चर्चा करेंगे सरकार की नई योजना जिसमें 6520 करोड़ की मंजूरी दी गई है। तो किसान साथियों बने रहिए, अंत तक जानेंगे हम इन योजनाओं के बारे में और किस प्रकार आज हमारे खातों में 2000 रुपए जो हैं वो आने वाले हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं रुपेश पुनिया आपका अपने YouTube चैनल देसी किसान ज्ञान पे स्वागत करता हूं। आज आपको जैसे पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वाराणसी से हमारे खातों में डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपए सीधे बिना किसी बिचौलिए के अपने खातों में ट्रांसफर करने वाले हैं। अपनी किसान सम्मान निधि की जो किस्त है, जो 6 किस्त हमारी आती, 6000 रुपए जो हमारे खातों में आते हैं 3 किस्तों के माध्यम से, तो उसकी जो 20वीं किस्त है वो हमारे खातों में आज आने वाली है, जो वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी अपने डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। तो चर्चा करते हैं। जैसे कि हमें पता होगा कि 20,500 करोड़ रुपए जो हैं वो सीधे भारत सरकार किसानों को हस्तांतरित करेगी। और अगर बात करें 9.7 करोड़ के लगभग जो किसान हैं वो इससे लाभान्वित होने वाले हैं। और इसका हमें पता ही है कि अगर 19वीं किस्त की बात करें तो 22,000 करोड़ रुपए जो हैं वो किसानों को हस्तांतरित किए गए थे, और ये 20वीं किस्त जो है उसमें 20,500 करोड़ रुपए किसानों को हस्तांतरित किए जाएंगे। इसमें इजाफा हुआ है क्योंकि जो अपात्र किसान थे उनको हटाया गया है। जैसे कि हर राज्य में हमको पता है कि फार्मर रजिस्ट्री जो बनी थी, उसके बाद में वो जो अपात्र थे वो जो ले रहे थे अपनी किसान सम्मान निधि, जो उनके हक का पैसा नहीं था, वो अब हमारे हो सकता है कि यहाँ पे अपनी किस्त जो है आने वाले दिनों में ये 2000 से 4000 रुपए भी हो सकती है। अगर इसी प्रकार अपात्र किसान जो है उनकी छटनी होती रही तो ये राशि हमारी बढ़ भी सकती है। हम बात करते हैं कि पहले 19वीं किस्त में 22,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए थे, और ये जो 20वीं किस्त है इसमें 20,500 करोड़ रुपए किसानों को दिए जाएंगे। अब सबसे ज्यादा लाभ की बात करें, इसमें सबसे ज्यादा लाभ अगर इस राज्य में मिलेगा तो वो है यूपी राज्य, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ किसानों को 4,985.49 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे डीबीटी के माध्यम से। और उसके बाद अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 75.81 लाख किसान जो हैं वो इनसे लाभान्वित होने वाले हैं। और खास बात यह है कि बिहार जो है, बिहार के 74 लाख किसान जो है वो अब बिना फार्मर आईडी के भी उनको ये किस्त मिलेगी। जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनी हुई है उनको भी ये किस्त दी जाएगी, क्योंकि बिहार में अब चुनाव होने वाले हैं। तो इन चुनावों के मद्देनजर देखते हुए भारत सरकार ने बिहार राज्य के लिए विशेष छूट इसमें दी है। लेकिन किसान साथियों, इसमें ई-केवाईसी जो है वो अनिवार्य है, इसलिए अपनी ई-केवाईसी अगर नहीं करवाई है तो वो समय रहते ई-केवाईसी जरूर करवा लें। अब बात करते हैं पीएम किसान योजना में जो तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही अच्छी तकनीकी बार बार लेके आते रहती है सरकार। तो उसमें बात करें जैसे कि पीएम किसान मोबाइल ऐप, पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है वो 2020 में बनी थी, और इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो है वो किसान स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता था, और स्टेटस जो है उसकी ट्रैकिंग भी इस ऐप के जरिए की जा सकती थी। और फिर देखें 2020 में फेस ऑथेंटिकेशन जो ऐप बनाई गई, उसमें बिना किसी ओटीपी के, दूर दराज पे जो किसान बैठा है उसके पास ओटीपी की सुविधा नहीं है, तो उसके चेहरे से ये ई-केवाईसी की जा सकती थी। ये 2023 में भारत सरकार के द्वारा ये नई तकनीक जो है वो लाई गई। उसके बाद में बात करें पीएम किसान संपदा योजना, अगली जो योजना है उसकी बात करते हैं, पीएम किसान संपदा योजना, जिसमें 6520 करोड़ रुपए जो है उसकी योजना की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है। पीएम किसान संपदा योजना, इसमें क्या है
कि यह खाद्य प्रसंस्करण जो है, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय की एक संयुक्त योजना है। और इस योजना के अंतर्गत हमारे उत्पाद जो हैं उनको प्रोसेस करने का और ज्यादा मूल्य मिलने का ये योजना है कि इसमें हमारे जो उत्पाद हैं उसकी हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसकी लाभ की बात करें तो किसानों को फसल का भंडारण और प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग जो है वो इस योजना में है, उनकी यूनिट्स जो है उनको बढ़ावा दिया गया है और किसान अपनी उपज को सीधे बाजार तक ले जाने में इसमें सहजता होगी। और दूसरी बात, इसमें रोजगार बढ़ेगा और गांवों में जो उद्योग हैं, किसानी से संबंधित जो उद्योग हैं वो भी इस योजना में बढ़ेंगे। पीएम किसान योजना अब सिर्फ 2000 की राशि नहीं, ये योजना किसानों की आत्मनिर्भरता, बच्चों की शिक्षा, इलाज और खेती की से जुड़ी हर जरूरत की सहारा देती है। तो किसान साथियों, ये पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो हमारे खातों में लगभग ट्रांसफर हो गई होगी और जिनके खातों में ट्रांसफर नहीं हुई है वो अपनी केवाईसी जरूर करवा ले, ई केवाईसी जो है वो जरूर करवा ले। तो इसके साथ ही पीएम किसान संपदा योजना जो है वो भी हमारे लिए बड़ी ही कारगर साबित होगी, जो 31 जुलाई को जो है सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण और जो प्रोसेसिंग यूनिट है या भंडारण की जो व्यवस्था है, ये योजना हम किसानों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। इसके तहत गांवों में जो है हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकेंगे और हमारा जो भंडारण क्षमता है उसका बढ़ावा दे सकेंगे। तो ये है प्रोसेसिंग यूनिट किसान साथियों, बहुत अच्छी योजना है। समय समय पर मैं आपके पास इस योजना की जानकारी लेकर आता रहूंगा। तो किसान साथियों, इस प्रकार की योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता रहता है और मैं निरंतर आपके लिए नई नई योजनाएं और खेती के आधुनिकीकरण की जो तकनीक है वो लेकर आता रहता हूं। तो किसान साथियों, कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे मेरा हौसला जो है वो बरकरार रह सके। तो मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।